हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तीरथ दास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे इंडिया में होली का त्यौहार है। एक ऐसा त्यौहार जो हमें आपस में पारस्परिक प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर्श की भावना सिखाता है। तो होली का त्यौहार आज एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है, बहुत ही हमारे देश का सांस्कृतिक त्यौहार है। तो दोस्तों, आज आप सब लोग इस त्यौहार का आनंद ले रहे होंगे। एक दूसरे के में रंग गुलाल लगा रहे होंगे, रंग डाल रहे होंगे और आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारे के साथ यह त्यौहार मना रहे होंगे। दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक में त्यौहार का बहुत ही महत्व है। हमारे देश में अनेकों त्यौहार होते हैं, जैसे दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, होली। तो ये सब त्यौहार हमें आपस में भाईचारे के साथ रहने की बातें सिखाते हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की बातें सिखाते हैं, आपस में एक दूसरे का मदद कर मिलजुल कर रहने की ये हमें आदर्श संस्कृति सिखाते हैं। तो आज इस होली के त्यौहार में हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम से रंग लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और घर घर में अनेकों प्रकार के मिठाई, पकवान इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसका हम लोग बड़े चाव से आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मना रहे होंगे। इस त्यौहार को मनाने का एक बहुत ही पौराणिक कथा जुड़ा हुआ है इस त्यौहार को मनाने के पीछे। जो हिरण्यकश्यप एक राजा था, वो बहुत ही अत्याचारी राजा था और भगवान विष्णु का सख्त विरोधी था, बहुत ही अत्याचारी पापी था। उसका एक बेटा था प्रहलाद। वो प्रहलाद भगवान विष्णु का बड़ा ही भक्त था, यानी पिता और पुत्र दोनों बिल्कुल अपोजिट थे, एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी थे। तो प्रहलाद जब भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया करता था, उसका पूजा पाठ किया करता था, ध्यान किया करता था, तो हिरण्यकश्यप उसको बहुत ही कष्ट पहुंचाते थे, उसको जान से मार देने तक की उसने साजिश रची थी। तो एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बेटा से बोलता है कि तुम रोज भगवान विष्णु का ध्यान करते हो, तो बताओ मुझे कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ पे दिखता है तुम्हारा भगवान, ऐसे करके। तो भगवान कहाँ पे दिखता है ये मुझे बताओ। तो प्रहलाद जो है वो उसको अनेकों रूप में उसको भगवान का दर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं, दिखाते हैं कि मेरा भगवान सर्वत्र है, यहाँ है मेरा भगवान, वहाँ है। लेकिन पापी हिरण्यकश्यप को, भाई वो तो पापी है, उसको तो कहीं भगवान नहीं दिखता। तो प्रहलाद को वो मार देने की, जान से मार देने की एक साजिश रखते हैं, जिसमें उसको आग से जला देने की वो लोग साजिश बनाते हैं। तो हिरण्यकश्यप की एक बहनी थी होलिका, उसको एक वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, आग में वो नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप सोचता है क्यों ना मैं अपने उस प्रहलाद को मेरे बहन होलिका की गोद में बैठाकर आग से जला देता हूँ, क्योंकि मेरी बहन तो जलेगी नहीं, उसको तो वरदान मिला है और प्रहलाद जल जाएगा। तो उन लोग वैसा करते हैं, अपने बहन होलिका को बुलाते हैं और प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर आग जला देते हैं। फिर क्या होता है कि जब आग जलाते हैं तो होलिका जो है वो जल जाती है और प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु का ध्यान करते करते वो बच जाता है। तो इसी दिन से होलिका के मरने के कारण और भगवान विष्णु के सत्यता प्रमाणित होने के कारण हमारे इस हिंदू धर्म में या हमारे इस भारत में होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हम आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रेम पूर्वक रंग डालते हैं
और भाईचारे के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये होली मनाने का एक छोटा सा रीज़न समझ में आ गया होगा और आप सब लोग बहुत ही अच्छे से सकुशल अपना त्यौहार मना रहे होंगे। तो बाय बाय दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।